खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला अस्पताल में कोरोना जांच लैब तैयार, कलेक्टर ने किया लैब का निरीक्षण, 3 दिन में होगी शुरू। एसआरएस शिक्षण संघ में प्रेस वार्ता, आरटी की भुगतान नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आह्वान पर होगा स्कूलों का शटडाउन। कुंजा नहर पर घाट निर्माण की मांग, पूर्वांचल समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। श्री गौशाला सेवा समिति दीपावली के अवसर पर बनाएगी दूध की मिठाइयां। अब खबरें विस्तार से। कुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर सोमवार को पूर्वांचल समाज के लोगों ने सिंचाई विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने समर्थन दिया। इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद। जंक्शन में कुंजा नहर पर घाट के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने की मांग को लेकर श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति के बैनर तले पूर्वांचल वासियों ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार सर समाज के साथ सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में सर समाज के नागरिक शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति के कमेटी प्रभारी केशव पाल, मिथिला सेवा समिति के अध्यक्ष बलदेव दास, श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति उप कोषाध्यक्ष राम सुरेमन, अनिल गुप्ता, अमित सहू, माकपा नेता जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा, आशीष पारिक के नेतृत्व में विभाग के मुख्य अभियंता के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले धरनास्थल पर हुई सभा में शिक्षण संस्था संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा, रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि जंक्शन में कुंजा नहर पर घाट निर्माण को लेकर पिछले 1 वर्ष से पूर्वांचल समाज को श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति प्रयासरत है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी बार बार कोरा आश्वासन दे रहे हैं। इसी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर विभाग को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कमेटी प्रभारी केशव पाल, उन्होंने कहा कि हर वर्ष कुंजा नहर पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार पूर्वांचल समाज का मुख्य त्योहार है। हनुमानगढ़ में यह त्योहार मनाने वाले समाज के करीब 30,000 नागरिक हैं। पहले कुंजा नहर कच्ची थी, इस कारण छठ पर मनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी, परंतु पिछले दिनों इस नहर को पक्का कर दिया गया। जब कुंजा नहर को पक्का करने का कार्य किया जा रहा था, तब नहर में 1500 फीट तक घाट निर्माण करवाया जाना था, परंतु नहर पर मात्र 600 फीट घाट का ही निर्माण करवाया गया। इस कारण छठ पर मनाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस नहर में महिलाओं व बच्चों को उतरने में भारी परेशानी होती है। छठ पर मनाने वाली महिलाएं नहर में पानी के अंदर खड़ी होती हैं। प्रवक्ता ने बताया कि पिछले वर्ष समाज के नागरिकों की ओर से कुंजा नहर पर धरना प्रदर्शन किया गया था। तब प्रशासन की तरफ से एसडीएम व सिंचाई विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता के साथ हुई वार्ता में तय हुआ था कि शेष 900 फीट घाट का निर्माण नया तखमीना बनाकर करवा दिया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक घाट का अधूरा निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया गया, जिससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। सभा के बाद सर समाज के लोगों ने सिंचाई विभाग कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपने जाते समय गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद कार्यालय परिसर में पहुंचकर सर समाज के नागरिकों ने ज्ञापन सौंपा। भारत को यहाँ चलाने वाला है धर्म, और धर्म को चलाने वाले हैं ये त्योहार, जो हमारा हिंदू समाज हमेशा से पौराणिक समय से मनाता आ रहा है। हम सभी मिलकर के इन त्योहारों को हमेशा से मनाते आए हैं। अपना देश एक कमल की तरह, जिनमें हर प्रांत एक पंखुड़ी की तरह है, और पूर्वांचल भाई जैसे ही हर जगह जाते हैं तो वहां पे अपनी मेहनत से, अपनी कर्म भूमि वो चुन करके यहाँ आते हैं और अपनी मेहनत से उस जगह को अपना पसीना, खून पसीना दे करके उसको उन्नत बनाते हैं। उन्हीं भाइयों की जब एक छोटी सी मांग है, उसको प्रशासन, मैं सरकारों का नहीं कह रहा, सरकार चाहे वो बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, कोई भी रहो सत्ता में, लेकिन वो लोग क्यों भूल जाते हैं कि यह उनके दिल से जुड़ा मामला है। इतने समय की मांग थी, अच्छा हुआ पिछली भाजपा सरकार में एक बढ़िया निर्णय हुआ और टाउन में जो घाट निर्मित होकर के 1500 फुट का तैयार हो गया। यहां भी शुरू हुआ,
बहुत बढ़िया लगा। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया कि 600 फुट बनने के बाद वो बंद हो गया? हम तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं ताकि अगली बार जब छठ पर्व हो तब आपको यहाँ धरना नहीं लगाना पड़े। आप अपना त्योहार मनाओ अपने घर में बैठकर। ये जो रोज रोज की बीमारी है, हम इस बीमारी का इलाज करने के लिए आए हैं। आप अंदाजा लगाइए, आज से साल का समय हुआ भी नहीं होगा, यहाँ इसी हिंदुस्तान के अंदर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से। और हमारे बिहार के भाइयों को नहर में उतरने के लिए पौड़ी नहीं दी जाती साहब। ये मानसिकता से पता चलता है कि यहाँ की प्रशासन की मानसिकता ठीक नहीं। ये तुम्हें यहाँ के वासी नहीं समझते। सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा जंक्शन में घाट निर्माण के लिए सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो छठ है ये हमारे आस्था का त्यौहार है। हम बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और छोटे से काम के लिए यदि हमको आंदोलन करना पड़ता है मजबूर होकर, तो ये प्रशासन की समझ जिम्मेवारियाँ हैं। एक छोटे से घाट पर पैड़ियाँ बनाना, सीढ़ियाँ बनाना, ये बहुत छोटा काम है, बजट नहीं है। लेकिन कहीं भी किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से जो बहुत बड़े इनके कॉन्टैक्ट लेते हैं सिंचाई विभाग में, अगर उनसे कह के एक बार छठ घाट बनवा दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा समिति द्वारा और दूसरे जो संगठन है शहर के, उनके द्वारा जन आंदोलन करना पड़ेगा और निश्चित तौर से यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण होगा। यहाँ छठ महोत्सव मनाने वाले जो पूर्वांचल के साथी है वो धरना लगा के बैठे थे और वो इनकी मांग है कि पिछली बार भी उससे पहले भी यहाँ जो नहर है उसके ऊपर 1500 फीट का पौड़ी बनाने का था ताकि पूर्वांचल के लोग जो छठ पूजा करें उन्हें दिक्कत ना आए। लेकिन 600 फुट बनाने के बाद में अभी आनाकानी कर रहे हैं। इसको लेकर आज धरना था और आगे अभी तय किया है कि हम लगातार आंदोलन चलाएंगे जब तक बकाया जो पौड़ियाँ हैं, घाट है, वो मन नहीं जाता तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में भाजपा नेता अमित साहू ने कहा कि घाट निर्माण को लेकर गत वर्ष भी प्रदर्शन किया गया, मगर अधिकारियों ने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर विभाग या लिख कर दे कि हमारे पास बजट नहीं, तो इसके लिए सांसद निहाल चंद से बात हो चुकी है, वो इस निर्माण कार्य को पूरा करवा देंगे। छठ घाट के निर्माण के लिए जो अधूरा छठ घाट पड़ा है उसको निर्माण के लिए सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए। पूर्व में भी आज से 1 साल पहले हम लोगों ने एक आंदोलन किया था नहर पे और चक्का जाम किया था, उसमें सब लोग शामिल थे और उस वक्त इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि अगली छठ पर्व तक हम लोग इस घाट का निर्माण कर देंगे और तब तक बीच बीच में सीढ़ियाँ बना के लोगों की सुविधा के लिए सीढ़ियाँ बना देंगे जिससे उनको परेशानी ना हो। ना ही तो उन्होंने एक भी सीढ़ी बनाई और ना ही छठ घाट का निर्माण किया। सिर्फ एक लॉलीपॉप और झूठा आश्वासन देते हैं उस आंदोलन को, पिछली बार के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। हम लोगों ने तो आज इनको यहाँ पे कह दिया कि अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है और अगर कोई टेक्निकल उस पैसे को खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तकनीकी, तो हम लोग माननीय निहाल चंद जी से भी आपको 10 या 12 लाख जितनी आपको पैसे की आवश्यकता है वो उपलब्ध करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे और करवाएंगे भी। क्योंकि निहाल चंद जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती तो आपको बजट उपलब्ध मैं करवा दूंगा। फिर भी इन लोगों ने ये लीपापोती और प्रावधान नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसे बातें कर रहे हैं। सरकार बदलते हैं, इनका प्रावधान चेंज हो गए, ये समझ से परे की बात है। और इस छठ घाट के निर्माण के लिए जिस तरह से पूर्वांचल समिति हम लोगों को आदेश करेगी, हम लोग उस पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ हमेशा तत्पर और तैयार करें। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति के बैनर तले सर समाज की ओर से खुंजा नहर स्थित घाट पर समाज की महिलाओं द्वारा छठी मैया के गीत गाकर हनुमानगढ़ सिंचाई विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई और जल्द से जल्द घाट पर सीढ़ियों का निर्माण हो। साथ ही प्रभु से प्रार्थना की गई कि जो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वे समाज सेवा करें, न कि राजनीति। प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे, सारे बोलिए भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे।
मैं पार्षद पति रमजान खान, मेरे वार्ड नंबर 58 में भी पूर्वांचल समाज के बहुत भाई रहते हैं और आज मेरे यहाँ बहुत से मेरे भाई और बहन इकट्ठे हुए हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं और हमारी भी यही मांग है कि नहर पर घाट बने। हमारे आदरणीय चौधरी विधायक चौधरी विनोद कुमार जी और हमारे चेयरमैन साहब गणेश जी बंसल भी हमारे साथ हैं और उन्होंने 60 मीटर घाट की घोषणा भी कर दी है और वो बनवाना चालू भी कर दिया और काम चालू भी है और हाई मास्क लाइट भी उन्होंने लगवा दी है चेयरमैन साहब ने और यहाँ रोड निर्माण की भी घोषणा कर दी है और साफ़ सफाई के लिए JCB देने की भी घोषणा कर दी है। मैं एक सवाल आज मेरे भाई युवा नेता से करना चाहता हूँ कि वो कह रहे थे कि अगर नहर पर घाट निर्माण की स्वीकृति मिल जाए तो मैं सांसद महोदय से 10 लाख रुपए लाकर दे दूंगा। मैं मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपके समय में नहर का निर्माण हुआ था, उस टाइम आप कहाँ गए थे? उस टाइम आप कहाँ गए थे? आज 10 लाख देने की नौबत ही नहीं आती थी आपको, सांसद महोदय को देने की नौबत नहीं आती थी। अगर चाहते तो पूरी नहर पर ही घाट का निर्माण करवा देते, पर उन्होंने उस टाइम नहर पर घाट का निर्माण नहीं कराया। अब वो पूर्वांचल समाज के कई भाइयों को अंधेरे में रखकर और ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। उनको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहर का निर्माण उनके समय में हुआ है और उनके समय में जब नहर का निर्माण हुआ है तो उनको ये निगरानी रखनी चाहिए थी और ये बनवा देते सीढ़ियाँ। किसने रोका था उनको? सरकार उनकी, नहरी विभाग उनके पास, ठेकेदार उनका, सारा सिस्टम उनका था। SRS शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से लंबी चल रहे RT के भुगतान की मांग की है ताकि दीपावली के मौके पर अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान किया जा सके। शिक्षण संस्था संघ जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि यदि उनकी सुनवाई नहीं होती तो प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 5 नवंबर के बाद हनुमानगढ़ की सभी शिक्षण संस्थाओं का शटडाउन किया जाएगा। वहीं दीपावली के बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को गाइडलाइन देकर स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। श्री राधेश्याम शर्मा शिक्षण संस्थान, यह शिक्षण संस्थान पूरे राज्य भर में शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो प्राइमरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, चाहे वो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, BEd कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, ITI है, सभी के हितों के लिए करे। इस संगठन की स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राधेश्याम जी शर्मा साहब के नाम पर की गई है, क्योंकि हनुमानगढ़ में अगर निजी शिक्षण संस्थाओं को एकत्र किया और उनकी समस्याएं जो है उस सरकार तक पहुंचाई तो सबसे पहले श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी शर्मा साहब को जाता है। तो हम लोगों ने किया कि हनुमानगढ़ का एक ऐसा स्वायत्त संगठन हो जो सब लोगों के साथ में मिलकर काम करेगा। राज्य में जितने भी संगठन हैं, जो कोई भी शिक्षण संस्थाओं के लिए, हितों के लिए आवाज उठाएगा, हम सब हनुमानगढ़ जिले के लोग उसके साथ होंगे। सरकार अनदेखी कर रही है, मैं तो कहता हूँ अनदेखी नहीं, ज्यादा देखने लगी है। एक विशेष टारगेट करने के लिए सिर्फ प्राइवेट संस्थाओं को टॉर्चर किया जा रहा है। 25% RT के बच्चों की सरकार द्वारा फीस दी जाती है, जो भी भुगतान नहीं किया गया। 10-15% बच्चे वैसे ही NPA के कारण जिनकी फीस आती नहीं है, किसी कारण को किसी कारण 40% फीस वैसे भी नहीं आ रही। उसके बाद में जब 60% का रह गया तो सरकार कह रही है 60% से आप अपना काम चलाइए। अब 60% में से 60% आएगी ये जरूरी नहीं, क्यों आज जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ पैदा की सरकार द्वारा बार बार अलग अलग तरह के बयानबाजी करके पैदा कर दी, जिसके कारण लोगों में कभी तो ये सोच रहे हैं कि जो जैसा 60% का बोला गया है जो फीस है उसको वंश के हिसाब से मान करके लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ हैं कि जो फीस है उसमें से जितने 8 महीना सेशन बीत गया उसको काट करके सिर्फ 4 महीना बचे हैं, उस 4 महीने की फीस को 60% माने तो जैसे 12,000 हो, 12,000 में से उसके 8,000 रहे, 8 में से उसके अगर वो 4,000 रहे, 4,000 में से अगर उसकी 60% गिरे तो 2,400 रुपये बनते हैं। क्या हो सकता है संभव ऐसा कि तो 12,000 की जगह 2,400 में कोई पढ़ा सके? आज हमारे विद्यालयों के जितने भी कर्मचारीगण हैं उनके हालात दयनीय हैं। हम उनकी तरफ देख करके
लोगों के हालातों को उनके परिवार की तरफ देख करके पूरी तरह से हम टूट चुके हैं अंदर से। और आज ऊपर से दीपावली की देख करके लोगों को कह रहे हैं कि भी दीपावली मनाएं, तो कैसे मनाएं? आज SRS शिक्षण संस्था संघ द्वारा शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हनुमानगढ़ ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारा मकसद है कि हमारा जो RT का भुगतान है सरकार के पास, उसका भुगतान अतिशीघ्र किया जाए, जिससे हम अपने कर्मचारियों को भुगतान कर सकें दिवाली से पूर्व। और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी बाई हैं और हमारे ड्राइवर हैं, उनका भुगतान हो सके। दूसरे हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको बार बार टाला जा रहा है खोलने के लिए। हम चाहते हैं कि शिक्षण संस्थाएं दिवाली के बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक खोली जाएं। सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है उसी के अनुसार हम शिक्षण संस्थाओं का संचालन करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 तारीख से राजस्थान शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हनुमानगढ़ जिले में भी सारी संस्थाओं का शटडाउन होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार जंक्शन में श्री गौशाला सेवा समिति की ओर से दूध की मिठाइयां बनाई जाएंगी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार सिर्फ दूध की मिठाइयां बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। ऐसे में पेड़े और बर्फी तैयार करवाई जाएगी। वहीं मिठाई बनाने वाले कारीगरों के मास्क और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जंक्शन भगत सिंह चौक शिव शक्ति एम्पोरियम पर मिठाई के लिए काउंटर लगाया जाएगा। यहाँ पर शाम 3 से 7 बजे तक मिठाई उपलब्ध रहेगी। जंक्शन गौशाला श्री गौशाला सेवा समिति में हमने कोविड को देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से सोचते हुए हमने यहाँ मिठाई का एक अभियान शुरू किया, जिसमें हमने दूध का ओनली दूध की मिठाई बनवा रहे हैं। तो उसके लिए हमने पेड़े और बर्फ़ी बनवाई है और पूरा हमने उसका ध्यान रखते हुए राजस्थान के हिसाब से भी इन्होंने हमारे को ये बताया कि सफाई के हिसाब से या मास्क लगा करके स्वच्छ ढंग से हम बना रहे हैं। और जिनको भी भाई बंधु को इसमें मिठाई के लिए गौशाला के प्योर देसी गाय की मिठाई चाहिए तो हमने गौशाला का यहाँ शिव शक्ति एम्पोरियम भगत सिंह चौक के पास 3 बजे से 7 बजे तक हमारा काउंटर शुरू कर रहे हैं। तो जिस भाई बंधु को भी लेनी हो तो वहाँ से उस गौशाला की मिठाई ले सकता है। दिवाली को तो विशेष ध्यान में रख रहे हैं, इसलिए तो हमने शुरू किया है कि दिवाली पर लोगों को अच्छी मिठाई मिले, शुद्ध मिठाई मिले। और ओनली हमने दूध की ही बना रखी है, दूसरी मिठाई हम नहीं बनाएंगे, घी की नहीं बनाएंगे। राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने हरियाणा के बल्लभगढ़ में देश की बेटी निकिता तोमर की हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी व बलात्कार के मामलों में सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को क्या सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में कुछ दिन पूर्व देश की बेटी निकिता तोमर का जिस तरह से अपहरण करने का प्रयास कर निश्चित तरीके से सरेआम हत्या कर दी गई और कल बल्लभगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित शोक सभा में हरियाणा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में सर समाज के बैनर तले नागरिकों ने मांग की है कि शांतिपूर्वक आयोजित शोक सभा पर लाठीचार्ज के आदेश करने वाले अधिकारियों सहित सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे देश और सर समाज में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। बल्लभगढ़ में जिस तरह से अभी जो देश की बेटी निकिता तोमर के साथ जो घटना घटी वो पूरे देश ने देखा, और भी घटनाएं घट रही हैं, उनको पूरा देश देख रहा है। हालात ये हो गए हैं देश के अंदर, कानून व्यवस्था का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दरिंदगी करने वाले, हैवानियत करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। आज जिस तरह से बल्लभगढ़ के अंदर जो घटना घटी अभी कुछ दिन पूर्व, निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। और हमारी आज ये मांग हम यहाँ लेकर आए, राष्ट्रपति महोदय के नाम का मांग पत्र हमने आज यहाँ जिला प्रशासन को दिया है। हमारी उसके अंदर हमारी 3 मुख्य मांग हैं। पहली मांग हमारी उसमें ये कि निकिता तोमर के जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी पर टांगा जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि उनके परिवार के जो परिजन हैं उनको उच्च स्तरीय सरकारी नौकरी तुरंत दी जाए। और तीसरी हमारी जो मांग है, जो मुख्य मांग है, और उस मांग पर सरकार को बहुत जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए, वो हमारी मांग ये है कि इस तरह की हैवानियत करने वाले दरिंदों को कोर्ट के अंदर 6 महीने में ही ट्रायल पूरा करके और उनको फांसी की सज़ा
उनको दी जावे और इस तरह के अपराध को गैर जमानती अपराध बनाया जावे। इस तरह के अपराध को घटित करने वाले लोगों के खिलाफ उनको जमानत का प्रावधान जो है वो ख़त्म किया जावे, जिससे देश की बेटियां सुरक्षित रह सकें। और कल जिस तरह से लाठीचार्ज वहां शोक सभा पर में किया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं और लाठीचार्ज के आदेश देने वाले जो भी अधिकारी थे और जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ भी सरकार मुकदमा दर्ज करके और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। जिला मुख्यालय पर नकली मावा व दूध के व्यवसाय वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राज्य स्तर पर चल रहा है। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले में भी एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई। अभियान के तहत रोजाना शाम को सूचना एकत्र की जाती है, सुबह गुप्त रूप से कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई की सूचना राज्य स्तर पर भी भेजी जाती है। इसके बाद जांच सैंपल को बीकानेर भेजा जा रहा है। सभी जगह समान रूप से दूध और मावे आदि का सैंपल लिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। जिला स्तर पर जहां भी सूचना मिलती है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। 26 अक्टूबर से शुद्ध का युद्ध अभियान पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है, जिसके में इस हनुमानगढ़ के जिले के अंदर भी एक टीम श्रीमान जिला एडीएम साहब के नेतृत्व में गठित की गई है, जिसमें हमारे विभाग के एफएसओ और लेबर के भी और सभी लोग सम्मिलित हैं। डेयरी से भी हैं, वहाँ से एक वाहन उपलब्ध भी कराया गया है और इसकी दैनिक रूप से व्यवस्था देखी जाती है। रात को शाम को प्रत्येक शाम को इसका लिया जाता है, देखा जाता है कि कौन कौन सी सूचना कहाँ मिल रही है, उसके आधार पे तय करके सुबह गुप्त रूप से एक बताया जाता है कि वहाँ जाना है और संबंधित एसडीएम साहिबान या उनके प्रतिनिधि के साथ वहाँ उस क्षेत्र में कार्रवाई होती है और उसकी सूचना भी राज्य स्तर पर भी भेजी जाती है और सैंपल भी उसी दिन स्पेशल एक टीम के द्वारा बीकानेर जहाँ हमारी जांच होती है वहाँ भिजवाया जाता है। इसमें त्योहारों से संबंधित जो अपने मिठाई, दूध, मावा, मसाले और इस तरह की चीज़ें जो हैं सभी को इनको लिए जाना निश्चित किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शुद्ध का युद्ध अभियान एक बड़ा प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है और कार्यवाही भी काफ़ी हो रही है इसमें। कोरोना काल में जिले के लोगों के लिए खुशखबर है। टाउन स्थित जिला अस्पताल में RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेसिस चेन रिएक्शन टेस्ट लैब बनकर तैयार हो गई है। लैब के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर सहित सभी आवश्यक संसाधन और स्टाफ की व्यवस्था भी कर ली गई है। देखिए पूरी रिपोर्टर प्रदीप पाल के साथ। जिला अस्पताल में नवनिर्मित लैब का कलेक्टर जाकिर हुसैन ने निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना जांच में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच सैंपल पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। पीएमओ एमपी शर्मा ने बताया कि लैब के लिए बीकानेर से माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिलाषा बंसल ने ज्वाइन कर लिया है। वहीं ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से लैब को अप्रूवल भी मिल गई है। इसके लिए एम्स जोधपुर से लैब को हरी झंडी मिल गई है। लैब में होने वाली कोरोना सैंपलिंग जांच कितनी खरी है, इसके लिए कुछ सैंपल पहले जिनकी जांच हो चुकी है वे जांच के लिए भेजे गए थे, जिस पर प्रारंभिक तौर पर एम्स जोधपुर ने संतुष्टि जताई है। लैब में एक बेंच में एक RT-PCR मशीन में 96 सैंपल की जांच होगी। हालांकि यहां पर 2 मशीनें लगाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक सैंपल RT-PCR लैब में लगने के बाद रिपोर्ट आने में करीब पौने 2 घंटे का समय लगता है, जिसमें 24 घंटे में 1000 से अधिक सैंपलों की जांच हो सकती है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा का कहना है कि लैब को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल लैब के लिए 4 डॉक्टर, 4 LT, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरे आउटसोर्सिंग कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले भर से सैंपल यहाँ पहुँचेंगे। कोरोना के लिए जो RT-PCR लैब यहाँ पे चालू हो रही है उसके काम देखने आए थे और करीब पूरे हैं। साफ सफाई और थोड़ा सा कम बाकी है और उम्मीद है कि परसों तक हम टेस्टिंग यहाँ पे शुरू करेंगे। इसके लिए स्टाफ की भी कोशिश की जा रही है। मशीनें वगैरह सारी इंस्टॉल हो गई हैं। थोड़ी साफ सफाई लैब की है वो होगी और कल इसको डिसइंफेक्ट करके छोड़ देंगे। परसों से आशा है कि हम करेंगे। जिले में लैब चालू होने के बाद 24 घंटे के अंदर कोरोना सैंपल की रिपोर्ट मिल जाएगी। फिलहाल जिले के सैंपलों को बीकानेर मेडिकल कॉलेज लैब में भेजा जा रहा था। इस दौरान सैंपल जांच में 2 से 3 दिन का समय लगता था।
अब सैंपल जिले से बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल लैब तैयार हो गई है, छोटी मोटी फिनिशिंग जो रही है वो भी आज तैयार हो गई। आज सैनिटाइज करके रख देंगे, डिसइंफेक्ट करके रख देंगे और हमारे सर्टिफिकेशन हो गया है। अब सिर्फ ऐप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना एजुकेशन में वो बाकी है, वो ICMR से आ जाएगी, तो उसको 2 दिन में शुरू कर देंगे। बजट तो मशीनें तो बीकानेर से आई है, उनका बजट तो उनको पता है, मुझे नहीं पता कितने रुपए की हैं वो कितने। और हमारे यहाँ इसमें करीब रेनोवेशन में AC में और में करीब 25 लाख रुपये, जिस 25 लाख में 20 लाख NHM से आया था और बाकी जो हमारे माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने पैसे दिए उनमें से लगे 5 लाख। इस जाँच यहाँ पे शुरू हो जाएगी, जाँचें जल्दी मिल जाएंगी। और जो काफ़ी खर्चा जो यहाँ से होता है, गाड़ी एम्बुलेंस एक हमारी उसी में बुक रहती थी, यहाँ से बीकानेर सैंपल लेके जाना वापस होना, हमारी मैन पावर और हमारी एम्बुलेंस और हमारा एक्सपेंडिचर उसको काफ़ी होता था, उसकी बचत है। हनुमानगढ़ यूथ विंग की ओर से सोमवार को हाउसिंग बोर्ड में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 2 KNG सरपंच रतन धवन थे। अध्यक्षता यूथ विंग के संरक्षक एडवोकेट विजय सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम के दौरान यूथ विंग में शाहिद खान को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। एडवोकेट विजय सिंह चौहान ने बताया कि युवाओं को सही दिशा में ले जाना एक महत्वपूर्ण काम है। आज युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए, इस पर सभी लोग चिंतित हैं। युवा अपना मूल रास्ता भटककर नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम युवाओं को सही रास्ता दिखाएं। रतन धवन ने ऐसे कार्यक्रमों को और बड़े स्तर पर करने की बात कही। समाज सेवी फिरोज खान ने कहा कि आज का युवा देश का निर्माता है। इसमें मौजूद युवाओं ने नशा नहीं करने की शपथ ली। हनुमानगढ़ यूथ विंग जिंदाबाद, हनुमानगढ़ यूथ विंग जिंदाबाद, हनुमानगढ़ यूथ विंग जिंदाबाद, शाहिद खान जिंदाबाद, शाहिद खान जिंदाबाद, हनुमानगढ़ के युवा जिंदाबाद, हनुमानगढ़ के युवा जिंदाबाद, हनुमानगढ़ के युवा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हनुमानगढ़ का यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हनुमानगढ़ में जो भी आजकल जो भी नशा चल रहा है, ठीक है, और इसका हम कोशिश करेंगे कि कम से कम भी करें। और जो भी आजकल के जो सोशल समस्या है उनको भी हम बढ़ चढ़ के करेंगे। आजकल का जो युवा नशे में जा रहे हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि कम से कम करें, नशों को बंद कराएं। हमारा बहुत प्रयास रहेगा और हमारे साथी हैं सारे मिलकर हम सारा यही प्रयास चाहेंगे भी आजकल के युवा नशों से दूर रहें। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व ADM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दीपावली पर्व पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर मिलावट रोकने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि दीपावली पर्व पर तमाम गांवों और शहरों में डुप्लीकेट मिठाइयां व पदार्थ, नकली घी, दूध तथा किराना सामान में मिलावट को बंद किया जाए तथा दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय युवक परिषद के प्रवीण जैन ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर मिलावट करने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इस मौके पर मीडिया प्रभारी नारायण अग्रवाल, रामलाल कावलिया, वीरेंद्र शर्मा, सचिन त्यागी, रमेश छाबड़ा, नरेश कुमार, राहुल गोदारा, ओंकार सिंह, रजनीश कटारिया आदि मौजूद थे। सर, हमने ये पता किया कि इस वक्त कोरोना के बाद ये चारों जो जैसे मिठाइयाँ बढ़ रही हैं गाँव में भी शहरों में भी, ये शुद्ध नहीं है। खास तौर पर W-18 में मैं गया था, वहाँ पे एक दुकान पे हमने देखा जो उसमें मिट्टी की तरह बदबू सी आ रही थी तेल के अंदर। पता किया, फिर हमने सारा सर्वे कराया और आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं CMHO साहब को कि हमने शहरी दुकान और ग्रामीण जितनी भी मिठाई की दुकान बढ़ रही हैं उनकी पनीर की, मावे की और तेल की जांच के लिए मांग उठाई है हमने। और यही हमने कहा कि आप सभी जगह चेक किया जाए, जितने मावे बढ़ रहे हैं, पनीर बढ़ रही है और बढ़ रही है। और हमारे जो मीडिया प्रभारी ने कहा है कि आप धनतेरस से पहले एक बार सारे लगभग चेक कर लें। और इसीलिए हमने उठाई मांग की, ये जो गंदा पदार्थ बन रहा है इससे लोगों की मौत हो रही, कैंसर हो रहे हैं, ये मांग उठाई है। इस पिछले साल भी बढ़ाई थी हमने, मांग उठाई थी, पिछली बार 6 दुकानें बंद हुई थी। और इस बार फिर हम ये चाहते हैं कि इस बार इतनी तेज़ी से काम हो कि जहर खत्म हो जाए सर से। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।